थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली के बारे में आपका ध्यान करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ट्रेन संख्या है जो 55-141 बनारस प्रतापगढ़ पैसेंजर ट्रेन है, जो कि सुबह 6 बजे बनारस से चल के 9:15 पे प्रतापगढ़ में टर्मिनेट हो जाती है और ये 8 घंटे वहीं पे खड़ी रहती है। तो मेरी ये मांग है सदन के माध्यम से कि इस ट्रेन को रायबरेली तक बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वहाँ के और क्योंकि बहुत सी पैसेंजर ट्रेनें कोरोना काल के टाइम पे बंद हो गई। अगर ये ट्रेन वहाँ पे बढ़ जाएगी तो लोकल जो छोटे छोटे स्टेशन हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मनोज कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बिहार में एक अति महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा। महोदय, आपने देखा होगा बिहार में लाखों लोगों का घर अतिक्रमण लगा करके ढा दिया गया बिना किसी सूचना का। महोदय, उसमें सबसे बड़ी मात्रा में अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग और कुछ सामान्य वर्ग जो गरीब लोग हैं, बिना किसी सूचना का घर बुलडोजर लगा करके ढा दिया गया। लोग रोते रहे कि मुझे कम से कम 10 दिन का समय दे दीजिए, अपना जो टूटा फूटा बिस्तर है, जो भी हमारा सामान है, कम से कम घर से हम बाहर निकाल लें। लेकिन लोगों ने नहीं सुना और महोदय, घर के ऊपर में बुलडोजर चला करके लाखों गरीबों का घर ढा दिया गया। वैसे महोदय, आपको पता होना चाहिए, जितने भी रिक्शा चालक हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मजदूर हैं, बड़े मात्रा में बिहार रहते हैं और आपको तो सूचना ही है 3 से 4 करोड़ लोग रोजगार के तलाश में बिहार को छोड़ दिया। लेकिन अब बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनको भी लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। आपके माध्यम से, समय नहीं है महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को, चूंकि सरकार की तरफ से प्रावधान है महोदय कि जिनका घर ढहा गया है उनको जमीन और घर मुहैया कराया जाए। वैसे पहले से महोदय हजारों लोग हमारे क्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र सासाराम में रोहतास, नौहट्टा, तिलौथू के लोग जो है पानी के लिए तरसते हैं, गंदा पानी पीते हैं। महोदय बस 10 सेकेंड महोदय। अधौरा, कैमूर पहाड़ी पर अधौरा है, अभी भी हजारों लोग महोदय गंदा नदी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वैसे गरीब लोगों को जो स्वास्थ्य शिक्षा से परेशान है, उनका घर ढहा करके एक और मुसीबत देना, आसमान के नीचे रह रहे हैं महोदय, उनके ऊपर में तरस खाया जाए। आपको बहुत बहुत समय, आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती गोनीबेन ठाकुर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया। गुजरात में शराब और ड्रग्स होम डिलीवरी से मिल रहा है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। वो है गुजरात मॉडल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा तथा गुजरात के कई जिलों में जारी यूरिया की गंभीर कमी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यही रबी सीजन होने के वजह से किसानों को यूरिया के लिए लाइन में कतार में खड़ा रहना पड़ता है। कई दिनों से किसानों की डिमांड हो रही है, लेकिन गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो यूरिया मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करती हूँ कि जो ब्लैक में मार्केटिंग में बेचने वाला है उस पर बैन डालना चाहिए और किसानों को अच्छी तरह से यूरिया खातर मिलना चाहिए। धन्यवाद। सागर खानदेर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। इस साल हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण खेती और फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में जो केंद्र सरकार की नियम के प्रकार नुकसान भरपाई दे रहे हैं वो बहुत कम है। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಬರೀ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ कि ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ। ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ
ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೆಲಂಗ್ ಸಂಗಮಾಜಿ. Mr. Chairman, sir. Now, life is very precious, we know that. But life becomes a burden to the society, even to the family, when it is not taken care. Now, more than 3 lakhs with the age of 15 to 29 is already drugs addict. And more than thousands and thousands of youths are already with the disease HIV. But the fact is that, Mr. Speaker, sir, Mr. Chairman, sir, in the state there is not even a single diagnostic center, no rehabilitation center. Even in the hospital also, doctors treat our youths who are infected by the HIV also in the same room. There is no systematic, procedures to allow the patients to take care. So that's why I would like to request to you, Mr. Chairman, sir, at least every district there should be at least 2 to 3 rehabilitation center provided by the government. Now, when we are talking about this drugs addict, last few months itself, more than, the Golden Triangle drugs has entered through the border area. That's why not only the drugs, even the cattle smuggling is going on, Mr. Chairman, sir. That's why what we need is that we need a proper security systems in the border area. Thank you, Mr. Speaker, sir. Chairman, sir. माननीय श्री AB अकायजाम जी. Mike. Okay. इसमें आ गया ना. Thank you, Chairperson. मेगी तांग अहुम लिसिंग अनिगा कुलुमदोय दगे हौरखी बेरांग दगे मयुम मैकई लेबम चाहुम खंगदना लांजेनदना लेबा मी लिसिंग कया मयुम हंजगे हाइबदा हंजन हन बहोनबगी महुत्ता लेंगाकना सरकारना टियर गैस काप्सनना फुदना चाइदना तौबगी फिबम मणिपुरदा लई मसी मखोइबु हंजन हनिंगदेबा मिसगाइडेड मरोइना कुकी कांगबु खरनासु हंजन हनबा यारोय हाइबदुगी मतेंग पांगसनबगुम थोकले अखोइना कावरोइदबदी चाही अनि सुजलाबादा ngasi bawda maraibak thidna leiraba lanjena ribe reicha sing se sarkar na masagi tobom thokpu mathaudang pangthoktabadagi thokibani haibagi mahut mathakta mukshu hanjan hanaba honabagi mahutta makoibu hanjan nadanaba honabagi da mateng pangsanba thabok tobagi mami yamna chauna lei masi yamna laibak thiningai ni. So I like to draw the attention of this House to the fact that there are more than thousands and thousands of people are still linguisting in relief camp. And I appeal to the government of India that they should draw up a concrete, honest, and transparent plan to ensure that these people go back to their homes before we mark the 3rd anniversary of the crisis that began on 3rd of May 2023. Thank you, Chairperson. श्री मोल्लू रवि जी. Yes, please. Thank you very much, Chairman sir. I rise to draw the urgent attention of this August House to the need for the Government of India to strengthen and expedite the implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. I urge the government to take immediate steps, including number 1, filling the vacant statutory positions under the RPWD Act. Number 2, ensuring time-bound implementation of accessibility provisions under the Accessible India campaign. Number 3, enforcing compliance with the mandated 4% reservation in employment, 5% reservation in welfare schemes for PWDs, strengthening national rehabilitation and skill development institutions to enhance economic and social inclusion of PWDs. Okay. Introducing additional welfare measures, including
increasing the disability pension and improving support system for independent living. These issues will fall under the jurisdiction of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, and require urgent action in the interest of millions of PWDs. Thank you, sir. परिणिती शिंदेजी. मी महाराष्ट्रामध्ये नुकतीच झालेली जी अतिवृष्टी आहे त्याच्याबद्दल बोलू इच्छिते. महाराष्ट्रामध्ये सप्टेंबर महिन्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आणि पुराची परिस्थिती निर्माण झाली, ज्याच्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला. शेती पूर्ण वाहून गेली, जमिनी खरडून गेल्या, पिकं वाहून गेले. पण ह्या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारने जी मदत केली ती अतिशय तुटपुंजी आहे. आणि त्या उलट अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट अशी आहे की केंद्र सरकारकडून आम्हाला जी मदत प्राप्त होणार होती ती अजूनही प्राप्त झाली नाही आहे, कारण महाराष्ट्र शासनाने केंद्राला अजून प्रस्तावच पाठवला नाही आहे. कालच ह्या सभागृहात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सनी कन्फर्म केलं की महाराष्ट्राकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव या ठिकाणी केंद्र शासनाला NDRFच्या माध्यमातून प्राप्त झाला नाही आहे. आणि त्यामुळे अनेक महाराष्ट्र खास करून सोलापूर आणि उस्मानाबादच्या शेतकऱ्यांवर खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र शासन करतेच, पण केंद्र शासन पण शेतकरी आमचे मायबाप आहेत, या देशाचा कणा आहे आणि त्यांच्यावर अन्याय होतोय. आम्ही मागणी पण केलेली की ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे, कर्जमाफी झाली पाहिजे, मुलांची शैक्षणिक कर्जमाफी झाली पाहिजे शेतकऱ्यांची, पण ते देखील केलं नाहीये. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार हे फक्त निवडणुका जिंकण्यात मग्न आहे. आणि शेवटचा विषय असा है कि फार्मर आईडी की जी अट है KYC साल में 4 बार की जाती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. वो क्राइटेरिया रद्द करके हमारे किसानों को तुरंत मदद मिलनी चाहिए केंद्र सरकार